बिहार चुनाव में आरजेडी और जेडीयू के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। हालांकि लगातार दोनों ही खेमे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन पोस्टर वॉर से जुड़ी एक अपडेट आपको दे देते हैं। पटना में जेडीयू ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। कल तेजस्वी के समर्थकों ने दरअसल एक पोस्टर लगाया था जिसमें तेजस्वी के समर्थकों ने लिखा था सीएम ऑफ बिहार। इसी का जवाब जेडीयू की तरफ से देखिए किस तरीके से दिया गया है। पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं पटना में और इस पोस्टर में लिखा गया है 25 से 30 फिर से नीतीश। यानी तेजस्वी के समर्थकों ने जो तेजस्वी यादव को सीएम ऑफ बिहार के रूप में प्रोजेक्ट किया था, उसका जवाब जेडीयू के खेमे से कुछ इस अंदाज में दिया गया। बिहार के चुनाव में इस बार ये नारा बढ़ चढ़कर सुनने को मिला है, 25 से 30 फिर से नीतीश। एक बार फिर देखिए इसी अंदाज में जेडीयू ने आरजेडी के पोस्टर का जवाब दिया है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, सीएम ऑफ बिहार वाले पोस्टर का जवाब जेडीयू के खेमे की तरफ से एक बार फिर उसी नारे वाले पोस्टर के साथ जिसमें वो कहते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए, ये जेडीयू का टैगलाइन रहा है और चुनाव की सुगबुगाहट के साथ इसी टैगलाइन के आधार पे जेडीयू आगे बढ़ी है। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक मंत्र दिया गया था कि आप जनता के बीच जाइए और यह संदेश दीजिए कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो पहले से ऑलरेडी पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव ने सीएम ऑफ बिहार के पोस्टर लगवाए, यानी उनके समर्थकों ने लगाए, उसके बाद से जेडीयू के कार्यकर्ता उत्साहित होकर एक बार फिर से पटना के तमाम इलाकों में ये पोस्टर लगा दिए हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि इस बार 225 यानी 2010 से बेहतर मेजोरिटी मिलने की संभावना जताते हुए जेडीयू उत्साहित है कि जिस अंदाज में 2010 में नीतीश कुमार को 206 सीटें मिली थी, उससे भी ज्यादा यानी 225 सीटें हासिल होगी। तो उत्साह से लबरेज जेडीयू के कार्यकर्ता जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं और उन जगह पोस्टर जरूर लगा रहे हैं जहां तेजस्वी यादव के सीएम ऑफ बिहार के पोस्टर लगाए गए हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की का तरीका होता है, जिसके तहत आरजेडी के कार्यकर्ता जिस तरह से उत्साहित हैं, उसी के जवाब में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने 25 से 30 फिर से नीतीश का पोस्टर लगा के करारा जवाब दिया है। क्योंकि दूसरे चरण का मतदान होना है और 11 तारीख को वोटिंग पर इसका प्रभाव न पड़े, इसके मद्देनजर ये पोस्टरबाजी तेज हो गई है और एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी आशुतोष, अगर पहले चरण के मतदान के बाद की बात की जाए तो एनडीए का खेमा भी और महागठबंधन का खेमा भी दोनों यही कह रहे हैं कि जनता का मैंडेट हमें मिल रहा है और जनता ने जिस अंदाज में वोटिंग की है, हमारी जीत होने वाली है। अपनी अपनी जीत के बड़े दावे दोनों ही खेमे कर रहे हैं और शायद वजह यह भी है कि क्योंकि अभी 11 तारीख की वोटिंग बाकी थी जो कल होने जा रही है। लेकिन एक असेसमेंट होता है कि किसने बेहतर किया, किसको बेहतरीन तरीके से जनता का रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि इस पूरे चुनाव में एक तीसरा खेमा भी है जनसुराज का, हालांकि बहुत ज़्यादा अब उसकी चर्चा नहीं हो रही है। बावजूद इसके मुझे लगता है कि जिस तरीके से सिर्फ दो ही पार्टियां एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं, फिलहाल बिहार की जनता इसे किस तरीके से देख रही है, ये जानना चाहती हूँ। देखिए, पूरा चुनाव पूरी तरह से एनडीए बनाम महागठबंधन पर फोकस्ड हो गया है और जनता इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुन रही है। जहां तक आपने कहा कि हम जीत रहे हैं, 121 में से 100 सीटें जीत रहे हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका होता है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। एनडीए का दावा है, सबराज चौधरी का भी आपने सुना, जेडीयू के कई बड़े नेताओं का सुना, सबने कहा कि 121 में से 100 जीत रहे हैं। तो वही बयान आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव ने दिया, कई अन्य नेताओं ने दिया। तो प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण में उनके वोटर, उनके कार्यकर्ता उत्साहित रहे, एक्टिवेट रहे, इसलिए जीत के बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं। और इसी कड़ी में इस तरह के बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां से उम्मीदवार हार रहे हैं, वैसे उम्मीदवार भी अपने आप को 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतने का हवाला दे रहे हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका होता है और उसी तरीके के दोनों गठबंधनों ने इख्तियार करके वोटरों को संदेश देने का भरसक प्रयास किया है। जी बहुत शुक्रिया आशुतोष, विस्तार से तमाम मुद्दों पर बातें रखने के लिए।